we will discuss about 2 or 3 paragraphs. Yesterday we have discussed about 5 paragraphs. I hope you must have learned it. Today we will discuss about national integration. कौन सा पैराग्राफ? नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंड। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा देश है भिन्नता में एकता है। हमारे देश में भिन्नता में एकता पाई जाती है। आप देखते हो कि हमारे जो इंडिया का मैप है उसमें कितनी स्टेट्स दी हुई हैं। आपने देखा होगा, आप मैप जब देखते हो तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग उनके रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग लैंग्वेज है। किसी की लैंग्वेज किसी के साथ नहीं मिलती। जैसे हम पंजाब में पंजाबी है, ठीक है, हरियाणा में हिंदी ज़्यादा चलती है। हर अपनी स्टेट की अपनी अपनी भाषा जिन्होंने उनको मान्यता दी हुई है, लेकिन फिर भी लोग धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, अपनी कास्ट के आधार पे आपस में लड़ते हैं। लेकिन फिर भी लड़ने के बावजूद भी भारत में एकता पाई जाती है। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन का आप अपनी बुक खोलिए, जो पीछे पैराग्राफ दिए हैं उसमें मैं नंबर बोलती हूँ आपको, वो निकाल लीजिए और सुनिए जरा ध्यान से। पेज है 262, 13 नंबर है नेशनल इंटीग्रेशन। इंडिया इज ए बिग कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह से उनके स्टेट्स के वो दिए हुए हैं, निशान दिए हुए हैं। यहाँ से ये पंजाब शुरू होता है, यहाँ से हरियाणा शुरू होता है, ऊपर हमारे जैसे हिमाचल प्रदेश है, अब सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे कुछ उत्तरी भारत के राज्य हैं, कुछ पूर्वी के, कुछ मध्य वाले हैं, कुछ दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो ये सब अलग अलग इनको मार्क किया गया है। इट इज़ इनहैबिटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फ्लो डिफरेंट कस्टम। तो वो हर एक की जो क्या है भाषा अलग है, अलग तरह से बोलते हैं, उनकी भाषा अलग है और उनके कस्टम भी अलग अलग तरह के, रीति रिवाज अलग हैं, लाइफ स्टाइल उनका अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। और वो किसके आधार पे? लैंग्वेज के आधार पे आपस में लड़ते भी रहते हैं। लैंग्वेज के आधार पे आपस में लड़ते रहते हैं, रिलीजन के आधार पे, मेन धर्म के आधार पे भी आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और हमारी प्रॉपर्टी का काफ़ी लॉस होता है और जिंदगियों का भी लॉस हो जाता है कई बार। तो इसके लिए कहते हैं कि जो सारे लोग हैं, ऑल कांट हैव द सेम कल्चर। सबका अलग अलग, सबका कल्चर अलग अलग होता है, एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी स्टेट्स जो अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, भाषा अलग है, सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो वो आपस में मेल नहीं खा सकते। एवरीवन शुड बी फ्री टू मेंटेन हिज सेपरेट आइडेंटिटी। हर एक को अपनी पहचान शो करने के लिए क्या करना चाहिए? शुड फ्री होना चाहिए, उनको बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। तो इसका अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? एंटी नेशनल फोर्सेस आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द डिस्टर्ब कंडीशंस। तो जो एंटी नेशनल फोर्सेस होती हैं वो इसका फ़ायदा उठा जाती हैं। इसीलिए चाहिए क्या कि हमारी नेशनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए। मेन चाहे हम भिन्नता में हैं, लेकिन भिन्नता में एकता बनाए रखने में यद्यपि भारत सक्षम है, लेकिन फिर भी और कोशिश होनी चाहिए कि भिन्नता में एकता हमारी बनी रहे। ए डिवाइडेड नेशन कैन नॉट डिफेंड इट्स इंटेग्रिटी। जब नेशन डिवाइडेड होता है, मीन बटा हुआ होता है, तो वो अपनी अखंडता को बचा नहीं सकता। तो
फिर क्या होते हैं, एक दूसरे को, सारी कास्ट वाले लोगों को, सारे कम्युनिटीज को क्या चाहिए कि आपस में एक दूसरे के धर्म को समझे, एक दूसरे की भाषा को जाने और एक दूसरे के रिलीजन को समझे और आपस में क्या है, आपसी संबंध बनाए रखें। मोर एंड मोर पीपल शुड अटेंड द फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। सारे लोगों को क्या चाहिए, हर धर्म के लोगों, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके कस्टम हैं, जो उनके फेस्टिवल्स हैं, उनको वे इकट्ठा मनाएं ताकि उनमें एकता बनी रहे। दिस विल ब्रिंग डिफरेंट कम्युनिटीज क्लोजर। तो क्या इससे क्या होगा कि अलग अलग जो संप्रदाय के लोग हैं वो क्लोजर हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इट विल आल्सो प्रमोट द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, तो इससे हमारे क्या मन में भ्रातृत्व की भावना, भ्रातृभाव की भावना पैदा हो जाती है। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन कैन आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट इमोशनल इंटीग्रेशन। भावात्मक जो इंटीग्रेशन है, जो अखंडता है, जो एकता है, वो भी इससे बनती है अगर हम एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल का आदर करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज का आदर करते हैं, तो ये आपसी एकता बनी रहती है। तो इससे हमारे अंदर मन के अंदर नेशनलिज्म की भावना पैदा हो जाती है और उसी समय ओनली देन द नेशनल इंटीग्रेशन कैन बिकम ए रियलिटी। में ये सारे अगर काम हम करते हैं, एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज का आदर करते हैं, तो हमारे में क्या होगा, इंटीग्रेशन की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो जाएगी। भारत में है लेकिन और होना चाहिए, क्योंकि भारत में देखो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट धर्म को मानते हैं, संप्रदाय उनके अलग अलग हैं और हमारी स्टेट्स अलग अलग हैं और हर स्टेट का अपना ही कस्टम है, हर स्टेट का अपना ही रिलीजन है, उनकी अपनी ही भाषा है। तो अपनी अलग अलग भाषा होते हुए भी भारत में एकता बनी रही है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन का जो पैराग्राफ है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आ सकता है आपको पेपर में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक नाम दिया गया जब ये पैराग्राफ लिखो, जैसे वैल्यू ऑफ बुक्स है, वैल्यू ऑफ गेम्स है, वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर है, वैल्यू ऑफ टेलीविज़न है, इम्पॉर्टेंस ऑफ टेलीविज़न है, इम्पॉर्टेंस ऑफ रेडियो, कई तरह के तो हैं पैराग्राफ। लेकिन कुछ पैराग्राफ आपको पिक्चर के रूप में भी आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पिक्चर दे दी जाती है तो उसके ऊपर उनको कहा जाता है कि ये इसके ऊपर पैराग्राफ डेवलप करो, तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है। आप अपनी बुक देखिए, खोलिए, पेज नंबर में बोल रही हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, ये पिक्चर बनी हुई है, दिखाई दे रही होगी सबको, ये पिक्चर बनी हुई है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि ये रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट के बारे में, रोड एक्सीडेंट कैसे होता है उसके बारे में हम कुछ अपने सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रिसाइकलिंग कैंपेन चल रही है। ये देखो रिसाइकलिंग हो रही है, ये आपके सेकंड पेज पे है, ठीक है, दिखाई देगा आपको बुक्स में। नेक्स्ट है बुक फेयर हो रहा है, यहाँ मेला लगा हुआ है बुक्स का, ये देखिए, इससे आप डेवलप कर सकते हो, कुछ लाइनें लिख सकते हो इससे, ठीक है। छोटा सा पैराग्राफ इस रूप में भी आपको आ सकता है और वैसे भी आ सकता है, आपको दे दिया जाए जैसे वैल्यू ऑफ गेम्स है, वैल्यू ऑफ बुक्स है। तो इसी तरीके से ये आप और कोई भी पिक्चर आपको दी जा सकती है जिसके ऊपर आपने पैराग्राफ डेवलप करना, ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है डेमोक्रेसी। कौन सा? डेमोक्रेसी। ये आपका 40 नंबर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जैसे कि हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र सरकार है। इसकी महत्वपूर्ण एक लाइन है जो आपने याद कर लेनी है
उसको याद कर लीजिए, वो लिख दीजिए और बाकी उसके अपने आप डेवलप करते चलो। क्या है इसमें? डेमोक्रेसी इज अ पीपल for the people and by democracy is the people for the people and by the people। मेन जो लोकतंत्र है जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार। अपनी किताबें खोलिए, 14 नंबर का पैराग्राफ है, सुनिए। Democracy has been defined as a government of people, for the people and by the people. In such a government, people are themselves the rulers. खुद ही रूलर होते हैं, शासक होते हैं। एंड द रूल्ड, जिनके ऊपर शासन किया जाता है वो भी वही होते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट इज फॉर्म थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन इनके होते हैं जिनकी एज 18 साल की हो जाती है, उनको वोट देने का, वोट कास्ट करने का अधिकार होता है। ऑल द एलिजिबल, कितने, अबव द एज ऑफ 18 सिटीजन कास्ट वोट्स, वोट देते हैं। एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मिंग पीपल्स गवर्नमेंट, जिसके द्वारा लोगों की सरकार बनती है। ठीक है। इसमें ये लाइनें लिखने की जरूरत है डिक्टेटरशिप वाली, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें डिक्टेटरशिप का भी दिया है, वो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो आगे है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इन इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका एक्सेट्रा देयर इज डेमोक्रेसी। इंडिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में देयर इज डेमोक्रेसी वेयर पीपल इलेक्ट लीडर, जहाँ पे खुद अपना वो लीडर चुनते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल एंजॉय ए ग्रेट डील ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ इनको लिबर्टी बहुत, आज़ादी बहुत है इस तरह की सरकार में। दे गेट एवरी फ्रीडम फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, उनको पूरी आज़ादी है अपने आप को प्रकट करने की। दे कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी सरकार की आलोचना कर सकते हैं। थ्रू द प्रेस, प्रेस द्वारा सरकार की आलोचना कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल, जो सरकार है लोगों की कंसेंट जाने बिना वो कोई काम नहीं कर सकती। इन सच गवर्नमेंट पीपल होल्ड्स अ की ऑफ लीडरशिप एंड रिक्वायरमेंट्स, इट इज दे हु मेक एंड डिसमिस इट। देखो इतनी शक्ति है, लोगों के पास इतनी शक्ति है कि खुद ही सरकार बनाते हैं और खुद ही इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सूटेड फॉर ए कंट्री इन पीसफुल टाइम। पीसफुल टाइम में, शांति के समय में ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, बेस्ट सरकार है। Thus democracy leads to both development and individual the society. It is in the form of government that the individual rights and liberties are highly respected. इसी तरह की सरकार में हमारे अधिकारों की रक्षा होती है, हमें पूरी स्वतंत्रता मिलती है, हमें पूरी आज़ादी है, हर काम करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, सब तरह की आज़ादी है। That is why the present dictators take pleasure in calling their dictatorship as peoples of democracy. इसीलिए कई जो डिक्टेटर होते हैं वो भी ये सोचते हैं, वो अच्छा समझते हैं कि अगर अपनी सरकार को ही वो मेन जनता की सरकार का नाम दे दें तो उनको ये अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने कहा इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिविलाइज्ड गवर्नमेंट। सभ्य गवर्नमेंट है, हाईएस्ट फॉर्म है उसकी। तो हम डेमोक्रेसी सरकार को हमारे भारत में जो है इसे अच्छा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी आज़ादी है। ये डेमोक्रेसी वाला पैराग्राफ भी तकरीबन पेपर में आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई। और आगे हम देखते हैं, एक और कर सकते हैं। आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा। नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ ग्लोरी एंड
honor of every nation. People who love their nation remain prepared for every sacrifice to hold it high. Tricolor is our national flag. आपको पता है कि हमारे जो झंडे के 3 रंग हैं. It consists of 3 stripes of saffron, white, green colors with blue veil in center of white stripe. Saffron stands for courage and sacrifice. White represents truth, peace and purity, while green is a symbol of faith and prosperity. The blue veil in the white band is known as Ashok Chakra. अशोक चक्र, ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ये तो मुश्किल नहीं है, सिंपल सा ही है, बचपन से पढ़ रहे हैं हमारा राष्ट्रीय झंडा. It is a reproduction of the wheel on the Ashoka pillar at Sarnath. The wheel has 20 spokes. This signifies our firm belief to peace in the world. The national flag should be flown in such a manner that the color green faces the ground. If there are other flags at a function, the national flag must be at the maximum height. अगर बहुत सारे किसी फंक्शन में किसी और फ्लैग को उन्होंने झुलाना होता है तो जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हाइट पे होता है. नो अदर फ्लैग कैन बी ऑन द राइट साइड ऑफ नेशनल फ्लैग. इसकी राइट साइड के ऊपर नहीं कोई झंडा लहराया जाता. वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. ये सिंपल सी लाइन है कि हमें अपने राष्ट्रीय झंडे पे मान है. Indians are united under one flag. Indians are united. United है सारे इस झंडे के नीचे. We should always keep our national flag high and raise the glory of our motherland by paying respect to it. तो हमें अपने झंडे को मान देना चाहिए, उसका पूरा आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ वाला पढ़ा होगा आपने लेसन, उसमें भी आता है कि हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का मान करना है. तो इस तरह से ये हमने आज 3 पैराग्राफ किए हैं. बाकी मैंने आपको बताया कि वो पिक्चर्स में आपने करने हैं. पिक्चर आपको आएगी, पिक्चर में से आप वो कर सकते हैं. हमारा थर्ड जो हुआ है आवर नेशनल फ्लैग. तो आप साथ साथ इसको याद करते चलो, ठीक है. ओके बच्चों, मीट अगेन.